हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं वो आपको लेकर क्या प्लानिंग कर रहे हैं। सो व्हाट आर योर क्रश प्लानिंग अबाउट यू। सो इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स सी, अपने क्रश पे फोकस करिए, 3 टाइम्स उनके नेम को रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। देखते हैं आपके जो क्रश हैं वो आपको लेकर क्या प्लानिंग कर रहे हैं। व्हाट आर योर क्रश प्लानिंग अबाउट यू। व्हाट आर योर क्रश प्लानिंग अबाउट यू। लेट्स सी। याद रहे एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, सो किसी भी चीज़ को आपने फिक्स नहीं करना अपने ऊपर। इजीली जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। व्हाट आर यू क्रश प्लानिंग अबाउट यू। लेट्स सी व्हाट आर यू क्रश प्लानिंग अबाउट यू। Okay, so first we have new beginning, a new adventure awaits, embrace it and live your dream पैशनेटली सॉरी। सो ये जो भी आपके क्रश हैं डेफिनेटली अपनी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग आप लोगों के साथ करना चाहते हैं। बिकॉज ऐसे लग रहा है जैसे ये जो भी है ना प्लान कर रहे हैं कि अपनी लाइफ में आप लोगों के साथ एडवेंचर करें। हो सकता है इस इंसान ने बहुत सारे प्लान किए हुए हैं, आपके क्रश ने अपने माइंड में बहुत सारी चीज़ों को ऑलरेडी जो है वो कहीं ना कहीं लाइन अप किया हुआ है कि इस इंसान ने जो है वो आपके साथ जो है अपनी लाइफ को आगे एडवेंचर में लेकर जाना है। जो भी इनके ड्रीम्स हैं आप लोगों को लेकर, जिनको लेकर इनको बहुत ज़्यादा पैशन है और बहुत ज़्यादा एक मुझे इंटेंशन उनकी जो एक है ना, एक बहुत इंटेंसिवली इंटेंशन दिख रही है कि वो इन सारे ड्रीम्स को एडवेंचर करना, आपके साथ ट्रैवल करना, आपके साथ हर चीज़ को जो है वो लाइवली इंजॉय करना, उसको जो प्लान कर रहे हैं ये उस सारे प्लानिंग को पूरा करना चाहते हैं आप लोगों के साथ। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ पहले हमारे पास आ चुकी है, न्यू बिगनिंग। आपके साथ अपनी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं जिसमें एडवेंचर है, जिसमें लाइफ में ट्रैवल है, न्यू प्लेसेस को एक्सप्लोर करना है। जो उनके सपने हैं आप लोगों को लेकर जो वो पूरा करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे सिचुएशन दिख रही है। और काफ़ी ज़्यादा इनको एक चीज़ का पैशन है उन सारी चीज़ों को स्टार्ट करने का आप लोगों के साथ। सो वी हैव इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स डिजॉल्व इनटू लाइट, क्रिएटिंग रूम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉसिबिलिटी फॉर योर लाइफ। ये प्लान कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में जो भी सिचुएशन इस टाइम चल रही है या जो कुछ भी ये सोच रहे हैं उसको किस तरह से उन्होंने उस अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना है और किस तरह से पॉसिबिलिटी अपनी लाइफ में बनानी है उन सारी चीज़ों को स्टार्ट करने की। बिकॉज ये अपनी लाइफ की एक न्यू बिगिनिंग करना ही आप लोगों के साथ चाहते हैं। Then we have trust. Transform occurs through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. ये प्लान कर रहे हैं अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का आप लोगों के साथ, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि जैसे इनको ट्रस्ट है कि इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि जो भी इस टाइम करंट सिचुएशन चल रही है ना वो डेफिनेटली चेंज ज़रूर हो जाएगी। तो ऑटोमेटिकली ये उस सारी सिचुएशन को चेंज करना भी चाहते हैं। बेसिकली ये प्लान कर रहे हैं अपनी लाइफ को आपके साथ स्टार्ट करने का, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने लाइन अप की हुई हैं, उसको बस आपके साथ जो है वो पूरा करना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास पैशन की एनर्जी है। इट मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है आप लोगों को लेकर, अपनी लाइफ को इन्जॉय करना चाहते हैं आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा। इस टाइम जो है वो एक सिडक्टिव आप लोगों की तरफ उनकी मुझे फीलिंग्स दिख रही हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एक मैग्नेटिक जो है ना अट्रैक्शन है आपकी तरफ और आप उनको बहुत ज़्यादा सड्यूस कर रहे हो। आपके जो क्रश हैं वो बहुत ज़्यादा आपके साथ आप में इंटरेस्टेड हैं, आपके साथ अपनी लाइफ को स्टार्ट करने में, आपके साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करने में, क्योंकि एक पैशन है उनको आप लोगों की तरफ, जो उनको आपकी तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना एक पुल महसूस हो रहा है, मैग्नेटिक। सो दैट्स वाई अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं जो इस टाइम प्लान कर रहे हैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करने का। और वैसे भी एनर्जी आ रही है कि ये एम्ब्रेस करना चाहते हैं, लाइक दे रियली वाना स्टार्ट सम लव बॉन्डिंग विद यू गाइस। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एम्ब्रेस की एनर्जी है। इट मीन्स कि वो अपनी लाइफ में आप लोगों के साथ अपने ड्रीम्स पूरा करके उनको आपको एम्ब्रेस करके आपके साथ जो है ना इंतज़ार कर रहे हैं उन अपनी जर्नी को स्टार्ट करने का। नाउ लेट्स सी फ्रॉम हेयर व्हाट आर योर क्रश प्लानिंग अबाउट यू। और उनको ट्रस्ट है कि ये चीज़ें क्रिएट हो जाएंगी। बिकॉज प्रेजेंटली सिचुएशन को जब वो एक्सेप्ट कर लेंगे, जो करंट सिचुएशन चल रही है आपके और इनके दरमियान, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें जो हैं वो ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगी, चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगी। यस, लेट्स सी मोर। व्हाट आर योर क्रश प्लानिंग अबाउट यू। वीवर्स के क्रश उनको लेकर क्या प्लान कर रहे हैं। What are your crush planning about you? Let's see. Viewers के crush उनको लेकर क्या प्लान कर रहे हैं. What are your crush planning about you? First we have the woman. 29 आपकी इनकी एज हो सकती है. नंबर 11 और 2 इंपॉर्टेंट दिख रहा है. ए से इस पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर जो है वो स्टार्ट हो सकता है.
सो ये जो भी आपके क्रश है ना वो आपको एज अ पार्टनर अपनी लाइफ में एडअप करना चाहते हैं, चाहे आपका जेंडर मेल है या फीमेल है, उसके अपोजिट जेंडर को ये आपके जो क्रश हैं इस टाइम अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और आपके साथ अपनी लाइफ को एक स्टार्ट करना चाहते हैं। यस, क्योंकि उनको लगता है, इनको यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं कि उन एक जो भी इनका जेंडर है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, कि उनकी लाइफ में अपोजिट जेंडर जो है वो होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेल है तो फीमेल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वुमेन का होना, अगर विमेन है तो मैन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बिना ये जिस पर्सन को, ये जो भी आपके क्रश है, उनको फील हो रहा है कि वो इनकम्प्लीट है। देन वी हैव द क्रॉस। आना चाहते हैं आप लोगों की तरफ, प्लान कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है किसी तरह से अभी सिचुएशन इनको समझ नहीं आ रही है, या फिर हो सकता है चीज़ों में किसी ना किसी तरह से अभी उनके अंदर थोड़ा सा आपकी तरफ आना कैसे है, या जो प्लान कर रहे हैं उस प्लान को किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, उसमें थोड़ा सा इनको कन्फ्यूजन हो सकती है। बट आई थिंक बहुत जल्द जो है वो एक्शन लेंगे। 36 आपकी इनकी एज हो सकती है। नंबर 9 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 29 भी एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ये भी 29 है। तो आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग जो हो, दोनों का सेम एज या सेम डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 29। नंबर 6 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 26 भी कुछ लोगों की एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। देन वी हैव द क्लाउड्स। कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज़ इनको सिचुएशन में दिख रही हैं आप लोगों की तरफ आने के लिए और अपना जो भी वो प्लान कर रहे हैं उसको पूरा करने के लिए। बिकॉज आई थिंक या तो उनको कोई डाउट्स हैं, या उनको किसी ना किसी तरह के कोई फेयर्स हैं, या फिर हो सकता है कुछ लोगों की तरफ से आपकी क्रश जो है वो प्लान कर रहे हैं, उनको लगता है कहीं ये ना हो, वो एक अच्छी सोच के साथ आपकी तरफ जो है वो एक्शन लेना चाहते हैं, बट हो सकता है आप उनको मिसअंडरस्टैंड कर लो। तो वो नहीं चाहते कि किसी भी तरह से आप जो हो ना उनको, उनके किसी भी मूव को, उनके किसी भी एक्शन को आप मिसअंडरस्टैंड करो, या आपके दरमियान किसी भी तरह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाए। इसीलिए ये थोड़ा सा जो है वो भी टाइम लेंगे विद द क्रॉस, थोड़ा सा चीज़ों को पहले एनालाइज करेंगे, सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, देन दे विल मेक अ मूव, जो भी वो प्लान करें उसको पूरा करने के लिए। क्योंकि न्यू बिगिनिंग तो इनको करनी ही करनी है आप लोगों के साथ। के कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है, या नेम के कुछ भी वर्ड में आ सकता है के। नंबर 6 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये भी 6 है, ये भी 6 है। काफ़ी हद तक इनको लगता है कि आप जो हो ना इनके साथ किसी ना किसी तरह से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली कनेक्ट हो। इट्स अ पास्ट लाइफ नंबर। तो 6 के नंबर से दिख रहा है, इनको लगता है कि आपके साथ कोई ना कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। दैट्स वाई इनको एक मैग्नेटिक जो है ना वो आपकी तरफ फीलिंग आ रही है। लेकिन कुछ ना कुछ विद द क्लाउड्स आप की तरफ एक्शन लेने में, या फिर ये जो प्लान कर रहे हैं उसका पूरा होने में, उनको कुछ चीज़ें जो हैं अभी डाउटफुल दिख रही हैं, या फिर किसी ना किसी तरह से उनको लगता है अभी चीज़ें डिफ़िकल्ट हैं। तो वो थोड़ा सा चीज़ें उनकी समझ में आ जाएं, फिर वो कुछ चीज़ें जो है ना वो स्टार्ट करेंगे आप लोगों के साथ जो भी प्लान कर रहे हैं उसको बनाने का। वी हैव द एंकर। ये स्टेबिलिटी चाहते हैं, प्लान कर रहे हैं आप लोगों के साथ एक सिक्योर कनेक्शन बनाने की, बिकॉज इनको आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है। लेकिन ये जो भी आपके क्रश हैं वो बहुत ज़्यादा सेफली चीज़ों को जो है ना वो हैंडल करना चाहते हैं। ठीक है। सो 35 आपकी इनकी एज हो सकती है। नंबर 8 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 28 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे अगेन 9 की एनर्जी है। दिस वन इज़ ऑल्सो 9। 99 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। सो ये आपके साथ एक स्टेबल रिश्ता बनाना चाहते हैं, आपके साथ एक सिक्योर कनेक्शन बनाना चाहते हैं, एंड दे रियली वांट कि आप उनको सपोर्ट करो, आप दोनों एक दूसरे को बेसिकली सपोर्ट करो, और ये अपनी फॉर्चून जो उनकी किस्मत है उसको ट्राई करना चाहते हैं, क्योंकि प्लान कर रहे हैं कि इनकी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी है। लेकिन इसीलिए अच्छी किस्मत को देखते हुए उनको आपकी तरफ जो है ना वो स्टेप अप एक अच्छा लेना है। जो प्लान कर रहे हैं ना उसके लिए आप जो भी प्लान कर रहे हो, आइडियाज़ बनाए हुए हैं, जो भी इनका आपके साथ कनेक्शन बनाने का प्लान है, उसको एग्जीक्यूशन में लेकर आना। एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप उसके लिए एक्शन क्या ले रहे हो, उन आइडियाज़ को किस तरह से एग्जीक्यूट कर रहे हो, किस तरह से प्रैक्टिकल वे में कर रहे हो। तो वो चीज़ें इनको लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक भी रॉन्ग मूव ले लिया ना तो चीज़ें सारी ख़राब हो जाएंगी। इसीलिए वो सोच समझ के चीज़ों को आगे आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं, बिकॉज वो प्लान करते हैं कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। ठीक है। बिकॉज एक इनकम्प्लीटनेस है आपके बिना। जो भी आपका जेंडर है उससे अपोजिट जेंडर जो है, मेल है तो फीमेल की बहुत मैटर कर रही है, फीमेल है तो मेल बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। एनी हाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो। व्हाट आर योर क्रश प्लानिंग अबाउट यू। वीवर्स के क्रश उनके लिए क्या प्लान कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ 4 ऑफ स्वॉर्ड। इस टाइम ये सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, ये जो भी प्लान कर रहे हैं ना उसको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं। हो सकता है किसी ना किसी तरह से, या वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको प्रपोजल देने का प्लान कर रहे हैं विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स। आप दोनों में से कोई एक इंसान फेमस भी हो सकता है कोई लाइव स्ट्रीम में भी आता हो, ये भी एनर्जी मुझे दिख रही है। बट मुझे लगता है या तो ये इंसान आपका फ़ैन है, यस किसी ना किसी तरह से, या तो आप कोई सेलिब्रिटी हो या कोई फेमस हो सकते हो। दैट्स वाई वो सोच रहे हैं आप लोगों के साथ एक कनेक्शन को सक्सेसफुल में वे में आगे लेकर जाने का।
एंड ऑल्सो ये आपको प्रपोजल देना चाहते हैं और आपके साथ इस कनेक्शन में विक्ट्री चाहते हैं। 4 एंड 6 इज़ इम्पॉर्टेंट, सो यहाँ पे 666 की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रही है मुझे। एंड 4 नंबर भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरिस, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। सो दे आर प्लानिंग टू गिव यू अ प्रपोजल, आपको कमिटमेंट का प्रपोजल देना चाहते हैं और आपके साथ जो है वो एक सक्सेसफुल जो है वो रिश्ता बनाना चाहते हैं। उसी के बारे में ये इस टाइम प्लान कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। वी हैव इट्स अ 2 ऑफ स्वॉर्ड, बट कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो कन्फ्यूजन में आ रही हैं, इंडिसाइजिव हो रहे हैं। यहाँ पर एक क्रॉस का एनर्जी थी पीछे भी, तो क्रॉस रोड पे ये खड़े हुए हैं। आई थिंक ऐसे लग रहा है जैसे लैक ऑफ डायरेक्शन है। एक होता है ना डायरेक्शन, समझ ना आना कि किस तरफ को मूव लेना है या किस रास्ते से आप लोगों के साथ अपनी सारी प्लानिंग को पूरा करने के लिए आना है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड इनको अभी डिसाइड नहीं हो पा रही। ये डिसीजन अगर नहीं ले पा रहे, डिसीजन लेट हो रहा है आप लोगों की तरफ जो प्लान कर रहे हैं आपको प्रपोजल देने का, आपके साथ एक सक्सेसफुल रिश्ते में जाने का, रिलेशनशिप में जाने का, तो वो अभी इनको कुछ ना कुछ डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ रही है। इनडिसाइजिव में समझ नहीं आ रही कि क्या आपकी तरफ से वही चीज़ मिल सकेगी जो ये इस टाइम आप लोगों को लेकर प्लान कर रहे हैं। इस वजह से भी हो सकता है चीज़ें नहीं समझ आ रही, क्योंकि इनडिसाइजिव है ये अभी आपके जो भी क्रश हैं विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड। उनको समझ नहीं आ रही, वो एक दिल और दिमाग की उनकी ना जंग चल रही है, तो वो किसकी सुने, दिल की सुने या दिमाग की सुने, उस चीज़ में अभी जो है ना वो डिसीजन नहीं बन रहा उनका। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, जबकि प्लानिंग है आप लोगों के साथ एक नए रिश्ते को, एक स्टेबल कनेक्शन को जो है वो स्टार्ट करने की, एंड ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आप लोगों के साथ एक स्टेबल और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड टेंशन में जा रहे हैं। ये कुछ ना कुछ सिचुएशन है जो ये प्लान कर रहे हैं जो इनको होपलेस हेल्पलेस दिख रही है, टेंशन में जा रहे हैं ये। कुछ ना कुछ चीज़ें आ रही हैं अभी बीच में, ब्लडी या एक फेयर है, डाउटफुल सिचुएशन है। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों के जो क्रश है ना उनको लगता है कि आप पता नहीं आपकी साइड से इनको वो लॉयल्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी, उस चीज़ को लेकर शायद ना ये इनडिसाइजिव हो रहे हैं, क्रॉस रोड पे खड़े हुए हैं। अगर ये कोई स्टेप नहीं ले रहे तो बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कि आपकी तरफ से उनको ना श्योरिटी नहीं है कि आप क्या प्लान कर रहे हो या आपका इनके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। बट विद द एस ऑफ पेंटिकल्स ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप लोगों के साथ एक नया कनेक्शन, एक स्टेबल रिश्ता और एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। प्लानिंग इनकी यही है कि आपको कमिटमेंट दें। नंबर 1 भी इंपॉर्टेंट है, नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। 21, 26, 24 एज यहाँ डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। लेट्स सी मोर, व्हाट आर योर क्रश प्लानिंग अबाउट यू। वी हैव इट्स अ हैंग मैन, या प्लानिंग तो कर रहे हैं लेकिन अभी तक सिचुएशन जो है वो स्नैगनेट है, अटकी हुई एक सिचुएशन है, हैंग सिचुएशन है जो कि ये डिसीजन नहीं ले पा रहे। विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स फ्यूचर में मुझे लग रहा है ये चीज़ों को आगे लेकर इनको लगता है जानी पड़ेंगी। अभी करंटली इनको लगता है चीज़ें ना जो प्लान कर रहे हैं वो प्लानिंग पूरी होनी इम्पॉसिबल है या फिर पूरी होने की सिचुएशन नहीं दिख रही। बट विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स आने वाले टाइम में विद इन 3 मंथ्स हो सकता है, इनको लगता है शायद चीज़ें कोई आगे बढ़ सकती हैं। जो ये प्लान कर रहे हैं वो प्लानिंग इनकी पूरी हो सकती है अगर वो एग्जीक्यूट करें तो। बट आई थिंक फॉर सम ऑफ यू आपके दरमियान डिस्टेंस भी हो सकता है। कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान फ्रांस या पेरिस हो सकते हैं या किसी भी यूरोप की कंट्रीज़ में भी हो सकते हैं, ये भी एनर्जी मुझे दिख रही है। बट ये आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया ना कि ये इंसान एडवेंचर करना चाहते हैं। एंड आई थिंक ये अपनी लाइफ में एडवेंचर प्लान इसी वजह से नहीं कर रहे क्योंकि इनका प्लान यही है कि आपके साथ कमिटमेंट बने, आपके साथ रिश्ता बने, फिर वो आगे प्लान करें। बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। दिस पर्सन रियली वांट टू मेक अ फैमिली विद यू। ये आपके साथ स्ट्रॉन्ग फैमिली और स्ट्रॉन्ग एक रिश्ता बनाना चाहते हैं, ये शादी करना चाहते हैं आपके साथ। बट विद द हैंग मैन इनको लगता है अभी सिचुएशन जो है ना वो अभी नहीं बन सकती। अभी सिचुएशन कहीं ना कहीं अटकी हुई आप कह लो कि है, ठीक है। या फिर हो सकता है ये अभी अपना माइंड उस तरह से नहीं बना पा रहे, या इनका जो एक माइंड है वो काफ़ी हद तक स्टक है। इनको समझ नहीं आ रही कि किस तरह से प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि चीज़ें कुछ ना कुछ हैं ऐसी जो इनको लगता है अभी इनके अकॉर्डिंग नहीं है। सो दैट्स वाई आपके जो भी क्रश हैं अपनी प्लानिंग में भी स्टक हैं, क्योंकि इनको लग रहा है चीज़ें हो सकता है वैसी ना हो पाएँ। अगर अब स्टेप लेते भी हैं तो वैसी नहीं हो पाएंगी जैसे ये चाहते हैं, इसीलिए वो वेट कर रहे हैं। विद इन 3 मंथ्स मुझे लगता है यहाँ पे चांसेस होंगे ये कोई ना कोई मूव लेंगे एंड विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके साथ फैमिली बनाएंगे, बिकॉज ये आपको एक सिक्योरिटी देना चाहते हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी है और फैमिली की सिक्योरिटी भी है जो ये आपको देना चाहते हैं। विद द नंबर 10 कंप्लीशन चाहते हैं आपके साथ। यस, सो नंबर 10, 1, 11 इम्पॉर्टेंट है। नंबर 12, 3,
यहाँ पे हमारे पास 3 की एनर्जी है, 33 कुछ लोगों की एज हो सकती है, 31 एज, डेट ऑफ बर्थ 34, 32, 36। पाइसिस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, एरिस लियो सैजिटेरियस है। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।